नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 3 अक्टूबर 2021 दिन रविवार और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस विद्यालय को प्रदेश का पहला स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल होने का गौरव प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मायाराम सुरजन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित मायाराम सुरजन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर को छत्तीसगढ़ का पहला स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांधी जयंती के अवसर पर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को शासकीय आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की तर्ज पर सर्व सुविधा युक्त स्कूल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। यह स्कूल हिंदी माध्यम का प्रदेश का पहला स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल होगा। मुख्यमंत्री ने इस विद्यालय की छात्राओं को बापू की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक का वितरण कराने की भी घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों की मौलिक रचनाओं पर केंद्रित और NCERT द्वारा प्रकाशित सेजेस रेनबो पुस्तक का विमोचन भी किया। राज्य की नई पीढ़ी को महात्मा गांधी के आदर्शों और सिद्धांतों से परिचित कराने के लिए कक्षा 5वीं से 12वीं के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा को शामिल किया जाएगा। महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर ग्राम की संकल्पना और ग्रामीण जीवन से परिचित कराने के लिए स्कूली बच्चों को गांवों का भ्रमण भी कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एथेनॉल प्लांट लगाने पर विशेष पैकेज के तहत विद्युत शुल्क तथा स्टाम्प ड्यूटी में कितने प्रतिशत तक की छूट निर्धारित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 100%। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1 जून 2020 को लागू नए नियम के तहत राज्य में उपार्जित किए जा रहे धान में से राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता के उपरांत शेष बचे धान के उपयोग करने के लिए बायोएथेनॉल उत्पादन इकाइयों की स्थापना हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया है। इस पैकेज में औद्योगिक नीति 2019-24 के बिंदु अनुसार 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाली एथेनॉल उत्पादक इकाइयों को विशेष सुविधा दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत इन इकाइयों को विद्युत शुल्क में 9 वर्षों तक 100% तक की छूट, स्टाम्प ड्यूटी में 100% तक की छूट तथा तकनीकी पेटेंट अनुदान और कुल लागत का 50% अधिकतम 10 लाख रुपए तक की छूट की सुविधा होगी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में एल्डर लाइन नामक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, वरिष्ठ नागरिकों की मदद करना। भारत सरकार ने हाल ही में एल्डर लाइन नामक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की मदद करना है। केंद्र सरकार ने देश में वरिष्ठ नागरिकों को मदद देने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 शुरू किया है। इस हेल्पलाइन नंबर का नाम एल्डर लाइन है। एल्डर लाइन का मकसद सभी वरिष्ठ नागरिकों और उनकी भलाई चाहने वालों को पूरे देश में एक मंच के साथ जोड़ना है, जिससे वे बिना किसी हिचक और परेशानी के अपनी चिंताओं का साझा कर सके। इस हेल्पलाइन पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, पेंशन मुद्दों, कानूनी मुद्दों पर मुफ्त जानकारी ली जा सकेगी। यह एल्डर लाइन नंबर वरिष्ठ नागरिकों को भावनात्मक रूप से समर्थन देगा और यहाँ तक कि दुर्व्यवहार के मामलों में भी मदद करेगा। अगला प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा संचालित मनवा नवानार कार्य योजना का क्या अर्थ है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हमारा नया गांव। राज्य शासन द्वारा मनवा नवानार यानी कि हमारा नवा गांव एक नई पहल, एक सुनहरा कल योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत जिन ग्रामीण अंचलों, नक्सल प्रभावित ग्रामीण अंचल में अब तक विकास नहीं पहुंचा है, उनका चयन कर वहां पुलिस कैंप खोले जाएंगे। साथ ही गांव में मूलभूत सुविधाएं भी पहुंचाई जाएंगी। इसमें आदिवासियों के आर्थिक विकास के लिए पुलिस कैंपों में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां, दूध, पोल्ट्री के साथ साथ दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं ग्रामीणों और स्थानीय स्वयं सहायता समूहों से ली जाएंगी। और अब इसी के तहत राज्य शासन द्वारा समग्र विकास के लिए 35 सुरक्षा कैंप ग्रामों का चयन किया गया है। बता दें कि बस्तर संभाग अंतर्गत प्रत्येक सुरक्षा बेस कैंप को एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में तब्दील करने के लिए मनवा नवानार कार्य योजना का प्रस्ताव तैयार किया गया है। मनवा नवानार कार्य योजना के तहत प्रथम चरण में समग्रित विकास कार्य के लिए बस्तर संभाग के कुल 35 सुरक्षा कैंप ग्रामों का चयन किया गया है।
इसके अलावा क्षेत्र की कानून व्यवस्था, महिला एवं बालक बालिकाओं की सुरक्षा, अपराधों का रोकथाम एवं विवेचना, नक्सल उन्मूलन अभियान सहित महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई है। इसके लिए 2800 बस्तर फाइटर्स के गठन पर कार्य योजना बनी है। शासन द्वारा स्वीकृत बस्तर संभाग अंतर्गत प्रत्येक जिलों में 400 के मान से कुल 2800 बस्तर फाइटर्स का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 10वां। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की प्रगति को मापने के लिए एक नए लॉन्च किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में 11 एशियाई प्रशांत देशों में भारत 10वें स्थान पर रहा। इसमें सिंगापुर प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर ताइवान, तीसरे स्थान पर जापान और चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया ने जगह बनाई है। इसमें पॉलिसी संदर्भ, स्वास्थ्य सूचना, व्यक्तिगत प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अपनी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची रिपोर्ट में इस क्षेत्र के 11 देशों की स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। इसमें कुल 11 देश शामिल हैं, जिसमें भारत ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ के कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लड बैंक की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी जिलों में। अगला प्रश्न है, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में सबसे शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी ने। अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ के किन 3 जिलों को शामिल किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दुर्ग जिला, कबीरधाम जिला एवं कोरबा जिला को। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी कंपनी फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अमेजन। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस चिकित्सा संस्थान में राज्य का पहला सिमुलेशन लैब का निर्माण किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एम्स रायपुर में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कितनी प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है? इसका आंसर है 39.93%, यानी कि लगभग 40%। छत्तीसगढ़ की लगभग 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। इस आधार पर छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर झारखंड 36.96%, तीसरे स्थान पर मणिपुर 36.89% और चौथे स्थान पर उड़ीसा है, जिसकी आबादी 35.59% है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला एवियरी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जगदलपुर के समीप लावनी गांव में राज्य के पहले एवियरी का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ रंग बिरंगे विदेशी पक्षियों को रखा जाएगा। इस पार्क को कटक की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। इसके लिए एनएमडीसी ने राशि उपलब्ध कराई है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, राज्य में चेटुआ धाम से जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में छत्तीसगढ़ पुलिसिंग को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा प्रश्न है, मोर जमीन मोर मकान योजना को